नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री ग्रह के दृष्टि प्रभाव से संबंधित आज एक अद्भुत जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही मैं बता दूं कि पूर्व में भी वक्री ग्रह से संबंधित हमारी चर्चाएं होती रही हैं। वक्री ग्रह से संबंधित कार्यक्रम लेकर के मैं आपके सम्मुख समय समय पर उपस्थित होता रहा हूं, परंतु ये इतना गहरा और गूढ़ विषय है, विशेषकर वक्री ग्रह, जिस पर समय समय पर अगर चर्चा न हो, इस पर हम अपने शोध रिसर्च न रखें। मैं केवल अपने लिए नहीं कह रहा, मैं सदैव से मानता हूं कि मेरे चैनल पर उपस्थित जितने भी मेरे दर्शक हैं उनकी रुचि ज्योतिष में है, तभी वो यहां पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह जानना होगा, समझना होगा वक्री ग्रह का प्रभाव कैसा है। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, ये सभी मानते हैं कि वक्री ग्रह बेहद प्रभावशाली होते हैं। परंतु हमारे ज्योतिष के जो मनीषी हैं, जो ऋषि हैं, उसमें दो भाग है। एक भाग ऐसा मानता है कि वक्री ग्रह प्रभावशाली तो होते हैं, परंतु जो शुभ ग्रह हैं वो और शुभ फल देने वाले, और जो पापक ग्रह हैं वो और पाप प्रभाव देने वाले। तो वहीं एक भाग ऐसा मानता है कि वक्री ग्रह ऐसा है कि अगर उच्च राशि में है तो वो नीच के समान फल देने वाला, और नीच की राशि में है तो उच्च के समान फल देने वाला, बाकी की स्थितियों में सदैव श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला। यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं, मैं लगातार आपको यह बात बताता रहा हूं कि कभी कोई ग्रह वक्री नहीं हो सकता, कभी कोई ग्रह वक्र अवस्था में जा ही नहीं सकता। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, परंतु ज्योतिष शास्त्र में वक्र का अर्थ उल्टे के रूप में लिया गया है। यानी एक ऐसा समय जब ग्रह अपने मार्ग पर चलते चलते सीधा चलने की अपेक्षा हमें पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष दृष्टि विज्ञान है, जो दिखाई पड़ रहा है उसी के आधार पर हमारे फलादेश होते हैं। अब जरा गौर करिए कि मैं, अगर आप मेरे दर्शक हैं, जानते हैं, तो मैं उस भाग को मानता हूं, उस पक्ष को मानता हूं जो ये कहता है कि वक्री ग्रह सदैव प्रभावशाली हैं। उच्च का है तो नीच के समान, नीच का है तो उच्च के समान। परंतु यह भी देखना जरूरी है कि हम किस लग्न में वक्री ग्रह को देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक भी वक्री ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में है और वो बली अवस्था में है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपको आपके जीवन काल में वो अकेला वक्री ग्रह हर तरह की, अब जिस भाव से वो संबंधित है, जिस चीज का कारक है, उससे संबंधित चीजों को देने में वो सक्षम है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। कारण ऐसा है कि वो हमें सदैव दिखाई पड़ते हैं, कि गति तीव्र हमें दिखाई पड़ती। सूर्य अपने ही स्थल पर परिक्रमा कर रहे हैं, चंद्रमा ऐसा है कि हमें उसकी गति बहुत तीव्र है तो वो हमें सीधा दिखाई पड़ता है। लेकिन ये ग्रह जो कि पृथ्वी से बहुत दूर हैं, और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब हम उनके समानांतर होते हैं और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एक यान पर हम भी सवार हैं, पृथ्वी पर हम भी, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। अब गौर करिए, तो जैसा मैंने कहा, ज्योतिष विज्ञान जो है वो दृष्टि विज्ञान है, जो दिखाई पड़ता है। मैं सदैव कहा करता हूं सूर्योदय और सूर्यास्त, इसी विषय को मैं अगर आप ले लें तो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। कभी सूर्योदय और सूर्यास्त होता ही नहीं है। ये तो सूर्योदय और सूर्यास्त अगर होता तो उसकी जगह हम कहते पृथ्वी का उदय और अस्त होना। एक ऐसी स्थिति जहां पृथ्वी सूर्य के ठीक सामने होती है तो हमारे लिए वो सूर्योदय का समय होता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा नहीं हो सकता कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि मैं उस भाग को मानता हूं जहां यह कहा गया कि वक्री ग्रह बेहद प्रभावशाली है, बेहद श्रेष्ठ फल देने वाला है, और उच्च राशि में है तो नीच का, और नीच राशि में है तो उच्च का फल देने वाला है। आज उस ग्रह की दृष्टि की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जैसे वक्री ग्रह अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है, वैसे ही उसकी दृष्टि बेहद प्रभावशाली होती है।
वक्री ग्रह क्यों प्रभावशाली होता है, इस पर भी मैंने कई बार आपको बताया कि एक तरह से देखा जाए तो वो 3 भावों का फल देने लगता है। ऐसे जैसे एक स्थल पर, एक जगह पर आप हैं, यहां से आप आगे की ओर जा रहे हैं, तो जहां आप जा रहे हैं उस स्थल के बारे में आप सोच रहे होंगे यहां से आगे बढ़ते हुए, लेकिन अगर आप पीछे की ओर अब जाने लगे तो यहां के बारे में, तो आपके दिमाग में अपना गंतव्य स्थल भी है, जहां पर आप हैं वो स्थल भी और पीछे की चीजें भी। मैं पुनः दोहरा दूं कि कोई ग्रह पीछे जाता ही नहीं, यह सिर्फ प्रतीति है, लेकिन प्रतीति का ही प्रभाव है। इस पर एक बहुत पूर्व में मैंने देवगुरु बृहस्पति का उदाहरण देकर के आपको बताया था कि क्यों मेरी नजर में वक्री ग्रह इतना पावरफुल और इतना श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला बन जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक बुरा व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक ऐसा अच्छा व्यक्ति जो केवल और केवल अच्छाइयों को करता हो, बुराई करना जानता ही ना हो, लेकिन वो अगर बुरा मान जाए, वो अगर बिगड़ जाए, बुरा बिगड़ जाए तब तो ठीक ही है, वो जानता है, सभी कोई जानता है कि वो बुरा है, बुरा ही करेगा। लेकिन अगर कभी अच्छा बिगड़ जाए तो वो कितना खतरनाक कर सकता है या कितना अच्छा कर सकता है, अब निर्भर करता है आपकी स्थिति पर, यानी आपके लग्न पर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि वक्री ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डाल दे, ध्यान से सुनिएगा इस सिद्धांत और सूत्र को, सिद्धांत और सूत्र यही है कि वक्री ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डाल दे उस भाव से संबंधित विशेष फल सदैव देखने को मिलता है। और तब विशेष रूप से जब जिस भाव पर वक्री ग्रह की दृष्टि हो उस भाव का भावपति भी बली अवस्था में हो, उस भाव का भावपति भी बली अवस्था में हो। आप हमेशा देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देखते हैं जिनको लाभ में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यहां एक पॉइंट और तय करना चाहता हूं, आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे ज्योतिष के ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, जो ये मानते हैं कि वक्री ग्रह करता क्या है कि वो चीजों को लौटा देता है। वो कहते हैं कि एक ऐसा समय होता है जहां आपको नया कुछ नहीं करना चाहिए वरन पुनर्विचार करना चाहिए। वो कहते हैं कि नया करने की जगह पुनर्विचार करना चाहिए। वक्र अर्थात उल्टा उनकी नजर में यह है कि चीजों को पुनः एक बार आप अवलोकन करिए, अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो तो उसको सुधार लीजिए। देखा जाए तो इसमें भी कोई बुरा विचार नहीं है, बिल्कुल ऐसा संभव है। मैंने इस पर एक उदाहरण दिया था कि वक्री ग्रह की दशा में वक्री ग्रह का ही अगर अंतर आ जाए तो वो जिन 2 भावों के स्वामी हो, सपोज करिए कि धन भाव के स्वामी हो और किसी कारणवशात आपका धन खो गया हो तो उस धन को वापस लौटा देते हैं। तो हां, ये प्रभाव देखने को मिलता है कि वक्री ग्रह चीजों को पुनः प्राप्त करा देता है। पर गौर करिए, मान लीजिए जन्म कुंडली का लाभ भाव, इस पर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि है, आपकी जन्म कुंडली में वक्री ग्रह की दृष्टि है। अब कमाल समझिए, इसी के साथ साथ यदि आपके लाभ भाव पर आपके लाभेश, अब मान लिया जाए कि आपके लाभ भाव के स्वामी वही वक्री ग्रह है जो उस भाव पर दृष्टि डाल रहा है, ध्यान से समझिए, और इस भाव के कारक, लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति को भी अति माना गया, अति विशिष्ट कारक सूर्य हैं, बुध हैं, इनमें से किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए ऐसे जातक के जीवन काल में धन की कमी, धन आगमन की कमी कभी नहीं होगी। और किसी कारण से यदि धन आगमन के मार्ग अवरुद्ध हो जाए, बाधित हो जाए, तो पुनः वो मार्ग उसका खुल जाएगा। ये कमाल वक्री ग्रह के दृष्टि प्रभाव से है। आगे सुनिए, मान लिया जाए कई ऐसे लोग हैं जिनको देखने में मिलता है कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव उनके बना रहता है, नौकरी अभी चल रही है, नौकरी चली गई, लेकिन अगर दशम भाव पर यानी कर्म भाव पर दृष्टि है किसकी, वक्री ग्रह की, और साथ ही साथ इस भाव के कारक जो ग्रह माने गए हैं, इस भाव के कारक, दशम भाव के कारक किन किन को माना गया है, सूर्य को माना गया है, मंगल यहां पर दिग्बली होते हैं, मंगल को माना गया है, बुध को माना गया है, गुरु को माना गया है, शनि को माना गया है। इनमें से कोई भी ग्रह यदि इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, अब गौर करिए, सूर्य चंद्रमा तो वक्री होते नहीं है, बाकी के जो ग्रह बचे संभव है कि उसमें से दशमेश भी कोई हो जो दृष्टि वक्री होकर के डाल रहा हो। उस अवस्था में मान लीजिए कि मैंने चर्चा रखी शनिदेव की ही रख ली, मैं गुरुदेव की चर्चा रख लेता हूं, शनिदेव की चर्चा रख लेता हूं, आप इनमें से किसी को समझ लीजिए कि दशमेश हैं वो और वक्र होकर के इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आपकी एक नौकरी जाएगी तो दूसरी नौकरी, ये नौकरी के संबंध में मत लीजिए, नौकरी, व्यापार, काम, हर क्षेत्र में लीजिए। व्यापार भाव कुंडली का जो है वो 7वां है, 10वें से 10वां, परंतु कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दशम से ही आपको सारा विचार करना है। तो उस अवस्था में मान लीजिए गुरु अपने ही घर को दृष्टि डाल रहे हैं वक्र अवस्था में, तो जब जब नौकरी जाएगी दूसरी नौकरी थाल सजा करके आपके दरवाजे पर खड़ी होगी।
आप इस चीज को हर जगह लागू करके हर भाव में, हर भाव से संबंधित, जैसे अष्टम, अष्टम वैसे तो आयु का भाव है लेकिन आकस्मिकताओं का भी भाव है, तो आपके जीवन काल में प्रायः आकस्मिक घटनाएं घटित होती रहेंगी जब इस भाव पर किसी वक्री ग्रह की और साथ ही साथ इस भाव के स्वामी या इस भाव के कारक की दृष्टि पड़ जाए तो। अथवा मान लिया जाए कि दृष्टि नहीं है। अब एक और उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए, मैंने लाभ या दशम का एक उदाहरण दिया, लाभ भाव को ही ले लेते हैं कि लाभ भाव पर वक्री ग्रह की दृष्टि है पर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सूर्य या बुध की दृष्टि नहीं पड़ रही है, परंतु लाभेश अत्यंत बलवान है, तो भी आपके जीवन काल में लाभ का एक मार्ग बंद हो तो दूसरा मार्ग चालू हो जाएगा। यह सिद्धांत आप नोट करके रखिए प्रिय दर्शकों। वैसे तो मैं जानता हूं ये YouTube है और हर दिन यहां दर्शक बदलते रहते हैं और इसीलिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि जो चीजें मैंने पूर्व में आपको बताई हैं वो आपको याद है या नहीं है, आपने उस विषय को देखा या नहीं। ये बात गौर से समझ लीजिएगा। मान लिया जाए कि कर्क लग्न की कुंडली है, यहां देवगुरु सर्वाधिक कारक है, मेष लग्न की कुंडली है, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, सिंह लग्न की है, धनु लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है, मीन लग्न की है। अब यहां पर गुरु यदि वक्र होते हैं तो ध्यान रखिएगा इस लग्न के वो कारक हैं और इस अवस्था में इनका वक्र होना आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे। वो अगर वो नीच राशि में भी वक्र होते हैं तो अच्छा फल देंगे, ये समझ लिया आपने। अब इन्हीं लग्नों में इस लग्न के अकारक यदि शनि वक्र होते हैं तो उनके बुरे प्रभाव में वृद्धि होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस लग्न के कारक नहीं है। अब जरा गौर करिए, मैंने जैसा कहा कि मैं वैसे मुख्यतः इस पक्ष को मानता हूं जो ये कहता है कि वक्री ग्रह देता सदैव श्रेष्ठ फल है, ये मैं इसी पक्ष को मानता हूं। परंतु यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वक्री ग्रह किस भाव से संबंध बना रहा है, कैसी उसकी स्थिति है, और जिस भाव से वो संबंध बना रहा है, जिस भाव पर वो दृष्टि डाल रहा है, उस भाव के स्वामी और उस भाव के कारक की स्थिति कैसी है। निसंदेह ये ज्योतिषीय विषय है और उन्हीं को समझ में आएगा जो ज्योतिष को समझते हो। मेरे पुराने वीडियोज अगर आप देखते हैं तो मैंने जितनी भी ये बातें अभी लाइन दोहराई है वो आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा, वक्री ग्रह की दृष्टि बेहद प्रभावशाली हो जाती है और जिस भाव पर वक्री ग्रह दृष्टि डाल दे उस भाव से संबंधित यदि कोई चीज आपके जीवन से चला जाए, उदाहरणार्थ प्रेम, तो पुनः प्रेम लौट कर आएगा। आशा करता हूं आज के विषय को आपने भली भांति समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।